हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मीट बाय निधि गुप्ता चैनल हमारा, जिसमें हम आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करवा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड, 12th क्लास के अकाउंट्स, हरियाणा बोर्ड सभी में है ये चैप्टर। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जिसमें आज हम एग्रीगेट डिमांड वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा माइक्रो में भी है डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है देख लेते हैं। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं सीबीएसई में +1 में आपने माइक्रो की होगी, तो माइक्रो में हमारा डिमांड का रिलेशन किसके साथ बताया था? प्राइस के साथ रिलेशन बताया था कि जब किसी चीज के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब हम माइक्रो करते हैं तब हमारा डिमांड का रिलेशन बताया जाता है प्राइस के साथ। व्हेन डिमांड इज रिलेटेड टू द प्राइस लेवल, देन डिमांड जो कर्व स्लोप होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। मतलब कि इनका नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या हो रही है? कम। पर ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द इनकम। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं एग्रीगेट का मतलब कुल डिमांड, कुल मतलब कि जो पूरी होल इकोनॉमी को इंडिकेट कर रही है। एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द इनकम व्हेन वी फाइंड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। मतलब कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी हमारी कम होती है। पर पॉइंट बी नोटेड, डिमांड कभी भी हमारी शून्य नहीं होती। मतलब कि हमेशा हमारी डिमांड कुछ ना कुछ तो रहती है। हमारी इनकम 0 हो सकती है पर डिमांड कभी भी 0 नहीं होती। एडी रेफर टू द डिमांड कर्व। एडी रेफर टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। एडी किसको शो कर रहा है? डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड द सर्विस, सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड की जाती है एक साल में होल इकोनॉमिक में, उसको क्या कहा जाता है? एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। एडी इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज। हम क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी का इसमें इंडिकेशन, होल इकोनॉमिक्स का इसमें वर्गीकरण किया जाता है। तो एडी इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जो कुल खर्चा किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, एडी को उसमें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडी इज एक्सप्रेस व्हाट पीपल विश टू प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम। एडी किसको शो करे कि व्हाट पीपल विश, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, प्लान टू स्पेंड। अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, इनकम कम है तो वो कम खर्च करते हैं। एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम, अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग उनकी डिमांड हो सकती है। कोई गरीब है, उनकी इनकम कम है तो उनकी डिमांड भी क्या होती है? कम होती है। कोई रिच है, उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी इनकम भी ज्यादा होती है। तो एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू anchor on the purchase of the goods and the service produced in the economic at the different level of the income during an accounting period। एडी की क्या डेफिनेशन आपने लर्न करनी है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है एन इकोनॉमिक में एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, टोटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, एक साल में जो भी जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की जो टोटल डिमांड की जाती है या प्रोड्यूस्ड की जाती है इन एन इकोनॉमिक एट ए डिफरेंट लेवल। अब ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये देख लेते हैं। उसकी टेबल शो की गई है। एडी शेड्यूल इनकम है, जैसे वो क्या कह रहे हैं कि इनकम हमारी 0 हो सकती है लेकिन डिमांड कभी भी 0 नहीं होती। इन्होंने क्या कहा है कि इनकम हमारी 0 है लेकिन डिमांड क्या है? इस पर 20 होती है। मतलब कि जो नेसेसरी है, जैसे कि खाने पीने की वस्तु, इन पर तो हमें डेली खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास इनकम हो या ना हो। हम कहाँ से खर्च करेंगे? ये मान लो डिमांड है यहाँ पर 20 की है, तो ये 20 रुपए हम कहाँ से लेकर आएंगे? या तो पिछली सेविंग्स में से लेंगे या किसी से उधार लेकर करेंगे। पर ये क्या है? हमारी नीड है, जरूरत है, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, इनकम 25, 50, 75, 100, 125, 150 इनकम बढ़ती जा रही है, डिमांड भी हमारी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि
ऐसा नहीं होता कि जितनी लोगों की इनकम होती है वो सारी की सारी खर्च कर देते हैं। बाद में क्या आता है, वो सेविंग करनी शुरू कर देते हैं फॉर फ्यूचर्स के लिए, या कोई ऐसा टाइम आता है कि जब उनकी नौकरी चली जाए तो उस टाइम के लिए वो क्या करनी शुरू कर देते हैं, अपनी सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जितनी इनकम होती है हम उसको सारी को खर्च नहीं करते, कुछ की क्या कर लेते हैं, हम सेविंग कर लेते हैं। देखो जैसे कि इनकम 0 है तो डिमांड कितनी है 20, इनकम 25 है तो डिमांड कितनी होगी है 30, इनकम 50 है तो डिमांड कितनी है 40। तो 10 की वो लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। यहाँ पे 25 की सेविंग कर रहे हैं, फिर 40 की सेविंग कर रहे हैं। ऐसे उनकी सेविंग्स भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये किसको शो कर रहा है, एडी नॉट इक्वल टू 0। हमारी डिमांड कभी भी 0 नहीं होती। इवन y इज इक्वल टू 0, इवन इनकम 0 हो सकती है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई एज इनकम भी, हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट आफ्टर इनकम इंक्रीज एट ए सर्टेन पॉइंट देन एडी लैग बिहाइंड देन वाई। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि हमारी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद हम शेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन इनकम के साथ क्या रिलेशन है। नीचे हमारी इनकम शो की गई है और यहाँ पर क्या डिमांड कर शो किया गया है। इनकम तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। ये जो y वाली लाइन है ये किसको शो कर रही है, इनकम को। y क्या है, इनकम 0 हो सकती है, लेकिन जो CC है ये क्या है, कंजम्पशन या डिमांड कर कंजम्पशन है। कंजम्पशन कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती, इसलिए इसको ऊपर से शुरू किया गया है। देखो अगर ये हमारी 20 है, यहाँ पर 20 है तो ये हमने कहाँ से किया, या तो हमने पिछली सेविंग में से किया या हमने किसी से उधार लेकर किया। यहाँ पर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ई पॉइंट क्या होता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ई इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे। नेक्स्ट फिर देखो ये इनकम वाली लाइन ऊपर है और कंजम्पशन वाली लाइन नीचे है, तो ये हमारा किस चीज को शो कर रहा है, सेविंग को शो कर रहा है। मतलब कि जब इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाती है तो ये बीच वाले किस चीज को शो कर रहा है, सेविंग हमारी बढ़ती जा रही है, तो ये सेविंग को शो कर रहा है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक्स व्हेन इनकम इज 0। इसमें यही शो किया गया है कि जब आपकी इनकम 0 है तो हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो होता ही है। एंड सेकंड है, एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम। डिमांड का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से किसके साथ रिलेशन दिखाया गया है, इनकम के साथ रिलेशन दिखाया गया है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ द एडी व्हेन इनकम इज 0। हमने अपना किया हुआ है ओपन इकोनॉमिक एंड क्लोज्ड इकोनॉमिक। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स में हमारा क्या था, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, जब हम तीनों को मिलाते हैं तो वो हमारी हो जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब हम इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी ओपन इकोनॉमी। तो पहले हमने किया था क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमिक में हमने क्या किया था, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको C से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूसर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको I से डिनोट किया था, थर्ड था हमारा गवर्नमेंट, G से डिनोट किया था। जब हम तीनों को प्लस कर देते हैं, C प्लस I प्लस G, जब हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो इन तीनों से क्या बनती है, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन जब हम इनमें ये फोर्थ नंबर नेट एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी प्लस कर देते हैं तो ये हमारी, जब हम इन चारों को प्लस कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, ओपन इकोनॉमी। जब हमारा दूसरे देशों के साथ रिलेशन होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम जब स्टार्ट करना कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, ओपन इकोनॉमी। सी देख लेते हैं पहले। सी के इसको डिनोट कर रहा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जनरली पीपल्स, जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड परचेज गुड फॉर पर्पज ऑफ द कंजम्पशंस, उसको क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके एग्रीगेट डिमांड के हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं जिसमें सी हमारा फर्स्ट है, सेकंड है आई किसको शो कर रहा है, प्रोड्यूसर्स। ये तो क्या था, कंजम्पशंस जो हम उपयोग कर रहे हैं, हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर परचेज ऑफ द कंजम्पशन, जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशंस के लिए यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर जो खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा। सेकंड है आई प्रोड्यूसर्स, जो परचेज गुड फॉर पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट के लिए जो खर्चा किया जाता है। प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जो परचेज करते हैं गुड्स को, उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको आई से डिनोट करते हैं। जी हमारा किससे होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस किस पर करती है,
पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। फूड एंड द क्लोथ फॉर डिफेंस फोर्स, डिफेंस जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सैनिक हो गए, उन पर जो खर्चा करती है। रोड्स पर, ब्रिज पर, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो सबको पता होता है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चा करती है। जब हम इन तीनों सेक्टर को जोड़ते हैं, C + I + G, इन तीनों को प्लस करते हैं तो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम किसको डिनोट करते हैं? दूसरे देशों के साथ जो हमारा आयात और निर्यात किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट इसको बोला जाता है। नेट एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट किया जाता है और जो इंपोर्ट किया जाता है उसको जो माइनस करके निकलता है उसको क्या बोला जाता है? X - M ओपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम इन चारों को प्लस कर देते हैं C + I + G + X - M, तो इसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड के हमने क्या क्या कंपोनेंट्स किए? कंजप्शन, जो हाउस होल्ड्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पर जो परचेज किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, डिफरेंट लेवल्स पर किया जाता है। फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स तो आपको पता ही होगा। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? दूसरे देशों से सामान का आना। और इम्पोर्ट्स क्या होता है? दूसरे देशों को एक्सपोर्ट्स होता है दूसरे देशों को सामान को भेजना। अगर हम वहां पर सामान भेजते हैं तो इनकम आएगी हमारे देश में। और इम्पोर्ट्स क्या होता है? दूसरे देशों से सामान को मंगवाना। उन दोनों को जो माइनस करके निकलता है वो क्या निकलता है? नेट एक्सपोर्ट। आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।